Good morning and Jai Hind बच्चों. And in this video lecture I am going to discuss the calculations involving during the unit cell dimensions. And here a small derivation is given in the NCERT, and I hope you people are able to just go through it. So the determination of mass of a single atom, यहाँ से आप देखिए, the determination of mass of a single atom give an accurate method of determination of Avogadro's constant. और यहाँ पे ये जो यूनिट सेल है, यहाँ मैं बना रही हूँ छोटा सा, आप देखिए आपका जो ये यूनिट सेल है इसकी एज लेंथ को, सपोज एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल इज डिटरमाइंड बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन इज ए. यहाँ ये मान लिया है कि इसकी जो एज लेंथ है वो कितनी है, ए है, ठीक. और जो डेंसिटी है डी मान लिया है डेंसिटी ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस. एम मोलर मास माना है यहाँ पे. सबको पता है कि क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब होता है, सो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल विल बी ए क्यूब. अब मास ऑफ द यूनिट सेल क्या हो जाएगा कि आपका नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने एटम है, क्योंकि ये वेरी करेगा, ये हमेशा वेरी करेगा. ये जो वैल्यू है ये वेरी करेगी, उसके इसमें वेरिएशन है. क्यों? क्योंकि यूनिट सेल का टाइप वेरी करेगा. यूनिट सेल अगर प्रिमिटिव होगा तो उसकी वैल्यू 2 होगी. यूनिट सेल अगर आपका नहीं प्रिमिटिव होगा तो 1 होगी. बॉडी सेंटर होगा तो 2 होगी, और फेस सेंटर होगा तो 3 + 1 दैट इक्वल्स टू 4 होगी. तो यहाँ पे लिख दिया है इन जनरल कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच एटम. तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल को हम स्मॉल z से डिनोट करते हैं और मास ऑफ ईच एटम को स्मॉल m से. तो मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया, मास ऑफ यूनिट सेल विल बी इक्वल टू z इंटू स्मॉल m हो गया, ठीक है. अब आपका देखिए नीचे डिनोट भी कर रहा है उसको कि मास ये है और आपका मास ऑफ सिंगल एटम है, ठीक है. इसके बाद आप आइए मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, है ना, कि जो आपका मास है एक एटम का, जो मास है एक एटम का मास कैसे निकालेंगे, ठीक है. तो एक एटम के मास के लिए आपको पता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट्स पे, कि आप क्या करेंगे, उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय द एवोगाड्रोस नंबर. ये आपको कहाँ से पता है, ये आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया है, पहले चैप्टर दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है. ये आप वहाँ से पहले से जानते हैं, ठीक. अब तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, और यही शायद वो नीचे लिख भी रहा है, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ठीक. अब मास ऑफ यूनिट सेल कितना है ये आप पहले भी ऊपर लिख चुके हैं, दैट इज z इंटू एम. तो आपने लिख दिया z इंटू एम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है, ए क्यूब है, ऑफ कोर्स ए क्यूब है ना. और स्मॉल m की वैल्यू कितनी है, स्मॉल m की वैल्यू आप यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देंगे. तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, आपको ये एक्सक्यूज़ मी थोड़ा सा ऊपर चला गया है, ठीक है. यहाँ से जैसे ही आप इसको पुट करेंगे तो यू विल हैव z इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर. और जिसे अगर आप d के टर्म में अरेंज करेंगे तो यू विल गेट d इज इक्वल टू z इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू NA. सारे टर्म्स आपको, सारे जो जितने भी पैरामीटर्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए. d जो यहाँ पे है वो क्या है बेटा, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल है, ठीक है. उसके बाद z क्या है, z इज़ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, इसको एक मिनट, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल. ये वैल्यू हमेशा वेरी करेगी. सिंपल के लिए 1
बॉडी सेंटर के लिए 2 और फेस सेंटर के लिए 4 होगी। ठीक है। कैपिटल एम क्या है? कैपिटल एम आपका यहाँ पे मोलर मास है। ए क्यूब क्या है? ए क्या है? एज लेंथ है। ठीक, ए क्यूब उसका मतलब क्या होगा? आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और एन ए यहाँ क्या है बेटा? एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर की स्पेलिंग देखिए यहाँ गलत हो रही है मेरे से। इट विल बी एवोगैड्रोस नंबर। तो ये रहा आपका छोटा सा डेरिवेशन है विच इज़ रिलेटेड टू दी द कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग द यूनिट सेल डायमेंशंस। अभी यहाँ पे एनसीईआरटी में 2 या 3 मुझे जहाँ तक समझ में आ रहे हैं, इट इज़ ओके, आपके 3 एग्जाम्पल्स हैं। 1.3 यहाँ पे आपके 3 एग्जाम्पल्स हैं। एक है आपका 1.3, ये, फिर वो दूसरा है आपका 1.4, वो होगा यहाँ, और उसके बाद आपका तीसरा है आपका 1.5। ये रहा आपका 1.5। तो ये तीनों एग्जाम्पल हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप 1.3 देखिए। 1.3 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले जो आप मार्क कीजिए वो इस बात को देखिए कि यहाँ पे आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। तो अगर ये BCC बोलता है तो हमको यही क्लियर कर लेना है कि BCC के लिए Z की वैल्यू 2 होगी। ठीक है। सेल का एज लेंथ कितना है? 288 पाइकोमीटर है, यानी A की वैल्यू आपकी 288 पाइकोमीटर है। D यानी डेंसिटी दिया है, कितना दिया है? 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है। और आपसे पूछता है कितने एटम होंगे कितने ग्राम में? 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी ने कैसे किया है। सबसे पहले ये क्या किया? वॉल्यूम निकाल लिया है। इसके लिए वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू होता है ए क्यूब, और ए की वैल्यू आपको यहाँ से पता है तो आप यहाँ लगा देंगे और एकदम यहाँ ये कैलकुलेट कर लिया है। ठीक, यानी इस यहाँ पे इसने वॉल्यूम निकाल लिया है विच इज़ इक्वल टू दी ए क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ा जाए हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या कर रहा है? कहता है कि वॉल्यूम, भाई डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास बाई क्या? डेंसिटी हो जाएगा। ठीक, मास बाई डेंसिटी हो जाएगा। तो मास कितना दिया है? 208 ग्राम। डेंसिटी कितना दिया है? 7.2। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई दी 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट विल बी 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना वॉल्यूम किसका है? 208 ग्राम एलिमेंट के जो वॉल्यूम है वो कितना है? 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो नंबर ऑफ द यूनिट सेल प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम। ठीक है, अब आप देखिए इसका एक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है, यहाँ से पीछे जाइए एक बार, आप पहले यहाँ आइए। यस, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। ठीक है, सही है ना? ये क्या है? आपका वॉल्यूम ऑफ दी 1 यूनिट सेल है। ये वॉल्यूम किसका है? एक यूनिट सेल का है। ओके, और उसके बाद आपने जो वॉल्यूम निकाला है, ये वॉल्यूम कितने का निकाला है? ये आपने निकाला है 208 जो है, अगर ग्राम एलिमेंट है तो उसका वॉल्यूम कितना है? एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है? एक यूनिट सेल का वॉल्यूम इसके पीछे दिखाया आपको, यहाँ पीछे अभी हमने देखा। यहाँ पे एक यूनिट सेल का वॉल्यूम इज इक्वल टू 2.39 इंटू 10 टू द पावर 23 सेंटीमीटर क्यूब। माइनस में है ये, एक मिनट, यहाँ पे यस इट इज़ इन द माइनस, इट इज़ -23 एक यूनिट सेल का। अगर एक यूनिट सेल का वॉल्यूम इतना है तो इतने वॉल्यूम में कितने यूनिट सेल होंगे? यानी आपको कैलकुलेट करना है कि 28.33 सेंटीमीटर जो क्यूब है उसमें जो है कितने यूनिट सेल्स आएंगे। तो यहाँ बेसिकली यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ द यूनिट सेल प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम। इस वॉल्यूम में
कितने यूनिट सेल होंगे तब, जबकि एक यूनिट सेल का वॉल्यूम ऊपर जो कैलकुलेट करके दिखाया है, एक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो कितना है 2.39 इंटू 10⁻⁻23। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इन दिस वॉल्यूम विल बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द वन यूनिट सेल। कितना आंसर आया? इट कम्स टू बी 12.08 इंटू 10⁻23 इज द नंबर ऑफ द यूनिट सेल्स। ठीक है, इतने वॉल्यूम में इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बताया है पहले ही कि जो आपका यूनिट सेल है उसका टाइप क्या है, वो बीसीसी है। तो बीसीसी में मैंने पहले ही बता दिया था कि Z की वैल्यू क्या होती है 2, यानी पर यूनिट सेल हाउ मेनी एटम 2। इतने यूनिट सेल में कितने होंगे? डेफिनेटली मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाई 2 बिकॉज ईच यूनिट सेल contains 2 atoms. So this is the total number of the atoms present. Okay, now I'm moving towards the next question. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी शो करती है कि कॉपर क्रिस्टलाइज कर रहा है FCC। देखिए जहां आपको ये बोला FCC, तुरंत आप अलर्ट हो जाइए, इसका मतलब है Z की वैल्यू यहाँ 4 है। ठीक है, एजिलेन दिया है यानी A की वैल्यू दी हुई है, और एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि कॉपर की जो डेंसिटी है वो कितनी है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड नाउ यू हैव टू डिटरमाइन द एटॉमिक मास। ठीक है, आपको एटॉमिक मास निकालना है यहाँ पे, यानी कि आपको ये कैपिटल M निकालना है। सही है, तो हम लोगों को पहले से फॉर्मूला पता था, D इज़ इक्वल टू Z इंटू M डिवाइडेड बाई A क्यूब इंटू N। ये हमने वहाँ डेराइव किया था, इसी को हम रीअरेंज कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ M, जो कि यहाँ पे किया है। सारी वैल्यूज उठाइए, फटाफट पुट कर दीजिए। डेंसिटी आपको पता है, एवोगैड्रोस नंबर आप जानते हैं, ए की वैल्यू ये है, यहाँ पे ये ए की वैल्यू है, ए क्यूब कर दिया है इसको यहाँ पे, डिवाइडेड बाई जेड। जेड आपके लिए पहले से ही पता था, जेड की वैल्यू आपकी 4 है, आपने यहाँ रख दिया और कैलकुलेट कर दिया। जो एटॉमिक मास ऑफ कॉपर आया वो कितना आया? इट कम्स टू बी, आएगा वैसे देखिए ये आएगा क्या, ये जो आप निकालोगे ये मोलर मास आएगा। नाउ यहाँ पे जो आंसर लिखा है वो इन टर्म्स ऑफ द एटॉमिक मास लिखा है 63.1 U के टर्म्स में इसने यहाँ पे एटॉमिक मास को डिनोट किया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1.5। सिल्वर CCP लैटिस बनाता है। बी वेरी केयरफुल, अगर कहीं इस तरह के क्वेश्चंस को CCP लैटिस बनाता है, CCP बनाता है, HCP बनाता है, तो आपको पता है कि इस तरह के क्लोज पैक स्ट्रक्चर में जो टाइप ऑफ यूनिट सेल है वो FCC है, और FCC के लिए Z की वैल्यू 4 है। तो ये एकदम ध्यान में रखना है कि जब भी आप हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर की बात करें या क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो जो टाइप ऑफ यूनिट सेल है वो क्या है? FCC है, और FCC में नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल कितना है? 4 है। तो ये यही तुरंत जहाँ इसने ये इन्फॉर्मेशन दिया आपके दिमाग में आना चाहिए, ओ Z की वैल्यू यहाँ 4 है। ठीक, एज लेंथ कितना है? 408.6, यानी ए की वैल्यू हो गई। आपसे क्या कैलकुलेट डेंसिटी, जबकि एटॉमिक मास दिया है, यानी मोलर मास के टर्म में इट विल बी 107.9 ग्राम पर मोल। ठीक है, उठाइए, ये सीधा फॉर्मूला बेस है, D इज इक्वल टू ZM डिवाइडेड बाई A क्यूब इंटू NA। Z की वैल्यू 4 है क्योंकि FCC है, M आपका यहाँ पे मोलर मास है 107.9 इंटू 10⁻³ kg पर मोल किया है। ठीक, सबको ये कन्वर्ट कर रहा है, ध्यान दो यहाँ पे, ये देखो ध्यान दीजिए, सबको MKS में ले आ रहा है, इसको भी ले आया है यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद नीचे A क्यूब, और ये आपका एवोगैड्रो नंबर। फाइनली आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ रहा है? इट कम्स टू बी 10⁵ इंटू 10.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और इन टर्म्स ऑफ द ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इट विल बी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आई होप ये आपकी मदद के लिए काफ़ी है। इसी तरह से आप NCERT एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो लगा सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि नाउ यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर, आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, आप ये कर सकते हैं, आप ये वाला भी कर सकते हैं, आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये आपके कोर्स में नहीं है, रिमेंबर दैट। इस जो नया सिलेबस अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं है, क्योंकि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आपके कोर्स में नहीं है, तो इसको आप यहाँ से हटा लेंगे।
सेमीकंडक्टर भी आपके कोर्स में नहीं है, इस बारी हट गया है। कोविड-19 में जो नया सिलेबस अपडेट किया है सीबीएसई ने, उसके अकॉर्डिंग आपको ये नहीं पढ़ना है। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, ये भी आपके में नहीं है, सेमीकंडक्टर हट गया है। क्लोज पैक एरे ये वाला है आपके कोर्स में, ये तो आपको पढ़ाया भी गया है, पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड वाला ये आपके कोर्स में नहीं है। सो ये यहाँ से आपका आगे बढ़िए, ये आप करेंगे, ये आपके कोर्स में है, ये नहीं है, अगेन ये नहीं है, ये पूरा है, ये अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो आपको मिलेगा वहाँ पे। ये आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं, ये भी आपके कोर्स में है, ये नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा ये। सिमिलरली आपके कोर्स में ये पूरा नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन आगे वाले से देख लेते हैं। इधर मैं पीछे से देख रहे थे, AS ये आप कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं आप, ओके, यस आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन आयनिक, मेटेलिक, आयनिक, सॉलिड ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हैं उन्हें यहाँ डिस्कस किया गया है। वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, ठीक है। वो सारा निशान आपको लगा दिया गया है ना, एंड इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू। सो अच्छे से इसको देखिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।